भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ के 64 रूपों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के बहुत ही सुंदर चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों की सुनौले के कोशिश करे जा रहा बानी। ये ऐसा जरिया है, बहुत सरल शब्द है कहानी। कहानी जब प्रेम से जब सुनब तो आपके जीवन में उतर जाए वाला कहानी है। आ कहानी यही खातिर बनल है कि आप कहानी से कुछ सीखें, कुछ ज्ञान लें। तो देखिए भोले जी माता पार्वती जी के बहुत सुंदर चर्चा कहे जाता नहीं कहानी के माध्यम से। तो चर्चा के कबो आधा अधूरा न सबे सुनब। चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा चर्चा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा जब सभी सुनब तो कथा के रहस्य के बारे में भी पता चली और आप लोगन के आनंद आई। तो कहानी कभी भी पूरा सुनल करी सके। और हमार कहानी अगर आप लोगन की अच्छा लगी तो कमेंट जरूर करब। हर हर महादेव माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब। काहे से वह तो सृष्टि के रचयिता हैं और वह सब पर उपकार करे वाला परम पिता परमेश्वर जी सबसे दानी में महादानी भोले जी हैं। तो वहाँ के कमेंट करके जरूर बताए सभी की कथा हमारे कैसन आप लोगों के लगल। जे हमारे चैनल पर नया हुई है वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी ताकि अगला भी वीडियो पड़े तो आप सभी आनंद उठा सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, सब गुरु बहना के सखी होली। आ सखी जब अच्छा के संगत मिलेला तो अच्छाई मिलेला। आज ये अच्छाई के ठुकरा देला तो दुखे दुख मिलेला वो आदमी के। तो एक कथा के में तो बहुत सुंदर रहस्य छिपल बा, लेकिन कथा जब पूरा सुनब तब ये दो सहेली के कथा है। तो देखिए एक के स्कूल में एगो राजा के लड़की पढ़त रही, बहुत सुंदर सुशील रही। और वही स्कूल में एगो धोबिन के लड़की रही, बरेठिन के लड़की रही। उहो के स्कूल में दोनों जनी पढ़त रही। दोनों जनी से मित्रता हो गई रहल, दोनों जनी सखी बन गई रही। लोग आपस में बहुते प्रेम रहल। तो जानता नहीं केकरे अंदर इतना प्रेम रहेला। जी भोले जी के भक्त रहेला ओकरे दिल में प्रेम रहला। अब प्रेमे तो भक्ति के ओर ले जाला। तो जौन धोबिन के लड़की रहली बेचारी गरीब तो जरूर रहली, लेकिन उनके अंदर बहुते अच्छा गुण रहल। उ भोले जी के भक्त रहली। उ जौन धोबिन के लड़की रहली, उ धोबिन जौन रहली भोले जी के शिष्या रहली। तो माई के संस्कार बेटी में तो आइए जाला। वो अपने माई के पूजा पाठ करत देखे तो शिक्षा के साथ साथ भक्ति लाइन भी अपना ले रहली। जैसे समय मिले बड़े सवेरे माई के साथे उठ के नहा धो के काम नाम को के पूजा पाठ प्रतिदिन कर काम करत रहे। भगवान जी के नाम लेते रहे, बहुत श्रद्धा रहे उनके मन में, प्रेम रहे। तो जौने रास्ता जाते से उनसे सबसे प्रेम हो जा, बड़े प्रेम भाव से केहू से बातचीत करे। तो आपस में दोनों सखी बड़े प्रेम से रहत रहली लोग। अब एक दिन पढ़ के जब आवत रहली लोग रास्ता में, तो जौन राजा के लड़की रहली, और लड़की के एक ठो घोड़ा चढ़ के राजा के लड़का आवत रहना कहीं फंक्शन में से। तो जब उनका नज़र वो लड़की पर पड़ल तो उनके प्रेम हो गई। जब प्रेम हो गई तो वो गई ना, तो वो अपने बाप का एकलौता लड़का रहना।
गए घरे तो अपने पिताजी से कहना कि पिताजी हम अपने खातिर लड़की के चुनाव कर ले बाड़ी, बहुत ही सुंदर लड़की बाड़ी। तो पापा उनका पूछना तो सारा बात बतौला कि हम रास्ते में आवत रही हई आ कॉलेज से वो लड़की जात रही है, लड़की बहुते सुशील और सुंदर बाड़ी। हमार बियाह जब हुई तब उन्हीं से हुई। तो जनता बाड़ी माई दादा के तो बेटिए बेटा के खुशी में खुशी बा। राजा साहब तैयार हो गए ना और राजा के लड़की रहबे कैली। तो जब धोबिन के लड़की के साथे रहे तो जब उनका भक्ति भाव कहीं रहे तो वो भक्ति लाइन के बात ही बतिया हैं। तो कुछ उनहु के असर आ गई पूजा पाठ कर। जब याद आ जा तो पूजा पाठ कर, आ नहीं आवे तो भुला जा। आज जौन धोबिन के लड़की रही उनका प्रतिदिन कितनाहू संकट रहे, कितनाहू काम रहे, कितनाहू पढ़ाई लिखाई के बोझ रहे, लेकिन वो प्रतिदिन नियमानुसार पूजा पाठ कर, भजन कीर्तन भी कल जैसे समय मिले। अब राजा के लड़की के तो शादी हो गई, वो अपने घरे चल गईली। बहुते राजधन नौकर चाकर सब कुछ लगल हल। तो जनता बानी जब धन मिल जाला तो मन बढ़ जाला, आ उहे आदमी सुख चैन कभी ना पावेला। गरीब आदमी के धन होला तो वो अपन गरीबता के नहीं भुलाला, लेकिन धनवान आदमी धन पा जाला तो वो और अतुरा जाला। तो कलयुग में तो यह हो रहा बा। जब धन संपदा मिल जाला भोले जी माता पार्वती जी के दया से, तब पूजा पाठ सब कुछ आदमी छोड़ देला कि काहे खातिर करी, हमरे पास तो अब सब कुछ हो गए। तो यह बहुते बड़हन भूल है गुरु भाई बहना। अब बेचारी जब वो राजमहल में पहुंच गईली तो सखी के सब बातें भुला गई। वो अपने वही महल में ढल गईली, पूजा पाठ सब छोड़ देली। उनके मन में ये हो गए कि हमके तो सब कुछ भगवान दे देनी, अब पूजा पाठ कैले के कोनो जरूरते नहीं है। और जौन बरेठिन के लड़की रहली वो बरेठा बेचारा गाँव से कपड़ा ले आवे धोए प्रेस करें। अब वो अपने हिसाब से अपने लड़की के छोटा मोटा घर ढूंढला और अपने लड़की के विवाह कर दिया। लड़की गईली अपने घरे तो बहुते खुश रहली, काहे खातिर वो भोले जी के भक्त रहली, वो तो प्रेम के भूखा रहली। और जब उनका पति मिलल हमें तो बहुते अच्छा रहा, पति परमेश्वर पौले रहली। सास ससुर के सेवा भाव कर घर में आनंद खुशिया बनल रहे, बहुत खुशहाल बेचारी रहे। पति के हर काम में हाथ बटावे, गांव गांव से कपड़ा ले आवे और दोनों जनी मिल के धोए और काम करते रहे, भगवान के नाम लेते रहे। हर हर महादेव भोले जी के नाम 24 घंटा उनके जबान पे रहे। लेकिन कबू भगवान से ही ना कहली कि हे पिताजी हमके धन दौलत दे दी। अरे सबसे कीमती चीज तो पिताजी उनके सुहाग देले रहनी और उस सुहाग पति परमेश्वर पौले रहनी। अब दोनों जनी मिल के दोनों जनी भक्त रहलो, बड़े विधि विधान से पूजा पाठ करे लो, आए अपन काम धाम भी करे लो। अब भोले जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर से देखत रहनी कि पृथ्वी पर ऐसा हो रहा बा कि जे के सब कुछ दे दे वो भगवान के नामे भूल जाता। जौन की भगवान के एक बार नाम लेले से जीवन के उद्धार हो जाए के, सारा संकट दूर हो जाए के, वही से मनुष्य दूर हो चल जाता। अब भोले जी देखनी कि दोनों सहेली जब आपस में रहली है कितना खुश रहली है, अब भक्ति भाव प्रेम से रहत रहली, आ धन पौते ऊ सबके भुला गई बाटी। तो चली काहे न धरती पर चल के आ उनका परीक्षा लेली। अब भोले जी माता जी से कहतानी कि हे देवी हम पृथ्वी पर जाए चाहतनी, अबे कुछ देरी में हम आ जाई। माता जी कहनी क्या बात है, आज बड़ा चिंतित लगत है। कहनी कि ये दो सहेली के कहानी है।
और इतने ना धन संपदा सब कुछ उनके मिल गए बा, लेकिन जो हमार सबसे प्रिय भक्त है उस महागरीब न मायके में भी रहली, ससुरा में भी बाड़ी, लेकिन वो हमार भक्ति आज तक ना छोड़ली, बहुते प्रेम करेली। यहाँ तक कि वो गरीबता में जौन भी भोजन पानी बनावे वो पहले भगवान जी के भोग लगा के तबे बेचारी खा। तब भगवान जी के मन में भी भोले जी के दया उत्पन्न हो गई कि जे हमार सबसे प्रिय भक्त बा उस कष्ट में बा, लेकिन ऐसे कैसे पता चली, जब तक परीक्षा ना लियल जाई तब तक पता ना चली कि केकरे मन में का चलता। तो देखी गुरु भाई बहना, भोले जी माता जी कहनी तो काहे विलम्ब करते, जाई परीक्षा ले ली दोनों जनी के। भोले जी कहनी कि चल तानी जी सबसे सुखी बा पहले उन्हीं के परीक्षा ले, कि देखी उनके मन में का विचार बा, कि धन दौलत भी बेकार बा, जब ज्यादा मिल जाता तो सब भक्ति भाव भूल जाता आदमी। अब का कहली, भोले जी भिखारी के रूप धारण कर लेनी, आ जाके उ राजा के दरबार में पहुंच गई। अब राजा के लड़की अंदर रहली और उनको जब नौकरानी रहली उ झाड़ू मारत रहली, वो पहुंच गई 9-10 बजे। गईनी तो कहनी है बेटी हमके भिक्षा हम दे। जब भोले जी भिक्षा हम दे कहनी तो उ का कहली, जौन झाड़ू मारत रहली उहे बेचारी भिक्षा लेके अली देवे के। तो भोले जी तो परीक्षा लेवे रानी के गई, रानी के पतोह के। अब कहनी कि तुम्हारे हाथ से भिक्षा हम नहीं लेगा, जा घर में जौन रानी बाड़ी उ रानी के भेज दिए, कोई दिया बाहर के आइल बा आ तोहरिए हाथ से भिक्षा लिहल चाहता। अब चेरिया अंदर गईली, कहली कि रानी साहब देखी आपके दरवाजे पर केहू बुजुर्ग के आइल बा साधु, और आपे के हाथे से भिक्षा मांगत है। कहली कि हम आराम करतानी, हमारा आराम के समय है, आ हमके व्यर्थ में हमके परेशान न करो, आजा भंडार में से जौन भी मांगे तौन दे दो, लेकिन हम इस समय उठ के ना जा पाए। अब देख ली कितना अभिमान हो जाता मनुष्य के अंदर, कितना घमंड हो जाता है धन के पाके, जौन की धन दौलत कुछ आपन नहीं है। यहाँ तक कि शरीर भगवान भोले जी के दियल, इस शरीर जौन बा आज बोले देता नहीं बोला, तब यहाँ ना बोले देता ना बोल पाई, लेकिन ये इतना सुंदर शरीरिया पाके व्यर्थ कर देता सो। अब गईली जब नौकरानी रहली अंदर गईली, रानी साहब साधु आपके हाथ से भिक्षा मांगल चाहतानी, लिहल चाहतानी। कहली जा कह दियो कि रानी ये समय भी उठ के आवेले के पोजीशन में ना बाड़ी, आराम करता रही। अरे अपने दुआरे पर कौने भेष में के आजा, अतिथि के सेवा कईल तो मनुष्य के कर्तव्य होला, अपने न खा के खिया देवे के चाही, का जानी वही रूप में भगवान आ जाई, ये तो जरूर विचार मन में करे के चाही। जो मन भी हो वो प्रेम से देव के भूखा दुखा के भोजन जरूर करा देवे के चाही। तो भोले जी के शिष्य तो रहली ना, धन पाके वो भूल गए रहली। अब भोले जी के बहुते क्रोध आई, रहली जवन दासी होली और भिक्षा लेके अली, तब तक भोले जी अंतर ध्यान हो गई। कहली कि हाय रे कलयुग में घोर पाप हो रहल बा, आ यही पाप के रोके करतीन देखी नीलम दीदी और हरिंदर भैया कितना प्रयास कैले रही, पूरा जीवन अर्पित कर देनी भोले जी के चरण में, और कहानी खिस्सा के माध्यम से, इसी चर्चा के माध्यम से पूरे जन जन में ही जागरूकता फैलावल चाहता ने कि सब केहू जागरूक हो जा और अपने जीवन के धन्य बना ले, कलयुग के समाप्त कर दे, भक्ति भाव के अपना ले, अपने जीवन के धन्य बना ले। अब जब वहां से भोले जी चलने कहनी, अब तो ये अमीरे का तो परीक्षा होइए गई, अब चली हमार प्रिय भक्त जो धोबिन बाड़ी तनी उनहु के परीक्षा ले ली।
उनके मन में का चलता, देखावटिया प्रेम बा कि अंदरूनी प्रेम बा। अब भोले जी फिर गईली धोबिन के दरवाजे पर पहुँचनी आ कहतानी कि ये बेटी केहू बा। बरेठिन बेचारी कपड़ा इस्त्री करत रहली, प्रेस करत रहली। कहली बाबा बोली का प्रणाम कैली, काहे से उस शिव जी के शिष्या रहली, तो उ अपने से श्रेष्ठ आदमी के पिता समान माने, माँ के समान माना। माई अगर माई के ऐज के केहू आ जाए तो माइये माने। और देखली कि बुजुर्ग बाणी तो प्रणाम कैली और कहली कि बाबा कहीं का सेवा बा, बैठी। का कहली जो साफ सुथरा चद्दर कैले रहली, बरेठी रहबे कैली, चौकी लगा देली और भोले जी के चौकी पर बैठा देली। आ स्त्री कपड़ा कोयल छोड़ के बेचारी अली, पहले चरण पकड़ली, गुड़ धोली और ओकरे बाद पानी मीठा जौन भी उनके घर में रहल बड़े प्यार से ले आके बाबा के पानी पियौली। कहली ना बेटी हमरे तो बहुते जोर से भूख लगल बा। और साधु के रूप में गई लानी। कहली ठीक बा बाबा, अब थोड़ा सा विश्राम करी, हम भोजन तैयार कर देतानी। अब भोजन कोई के आपके यहाँ से जाएगी। तो देखी भक्ति भाव एके भक्ति कहल जा। तो जेकरे दिल में प्रेम नाई बा तो अगर 2 रोटी घट जाए, अगर बनावे के कह दी तो वो बारी लगी बढ़ सकता, अपने बेखैले आदमी सुत जाए। तो यह कुल बहुत भारी ज्ञान बिना, ज्ञानता बिना ये सब खेल बिगड़ता। अजी के प्रेम पावे के बा तो के तनिक भी अस्कत ना लगेला, काम धाम तो कुछ हो के समझबे ना करेगा। अब बेचारी क्या कैली, घर में तो खास कुछ ऐसा ना रह, बेचारी दाल चावल और सब्जी बनैली और बड़े प्यार से भोले जी के भोजन कर परोस देली। कहली बाबा अब भोजन ग्रहण करनी, हम गरीब के पास जौन बा वो आपके आगे रखले बड़ी स्वीकार करिए बाबा जी। अब भोले जी अंदर अंदर मुस्किया तानी कि देख ला अनेरे ना कहले कि भगवान जी मोहल और धन दौलत आ 56 प्रकार के भोग पर कबो ना गइल हई, ऊ तो प्रेम के भूखा है। अब देखी दुर्योधन ने सब कुछ राजधन ले ले रहना, लेकिन कृष्ण भगवान के बोलौना, लेकिन कृष्ण भगवान दुआरे पर जाके 1 गिलास पानी ना पियली। आ विदुर गरीब रहना, विदुर के घरे जाके साग रोटी मांग के खैले बानी। तो एके प्रेम कहल जा। तो भगवान जी तो प्रेम के भूखा है। जेकरे अंदर दिल में प्रेम बा, बड़ों के आदर सम्मान सत्कार बा, ओकरे घरे लक्ष्मी जी बड़ो उमास वास करेनी। अब जब भोले जी वहाँ गईनी तो बेचारी खाना बना के सब काम छोड़ के अतिथि की सेवा में लग गईली कि ना जानी बाबा कब के भूखाइल बानी, आ खा ले तो आशीर्वाद मिली हमके। अब जैसे देखी गुरु भाई बहना, भोले जी पहला कवर जैसे उठौनी वैसे राजा के राजधन विध्वंस होखे लगल। और जब दूसरा कवर मुँहे में डरनी तो धोबिन के जौन गरीबता झोपड़ी में बेचारी रहत रहली आ भोले जी के भक्त रहली। जैसे दूसरा कवर मुँह में डरनी, बरेठिन के झोपड़ी के जगह महल बन गए। सारा अन्न धन सब चीज से बेचारी के संपन्न हो गई, सब कुछ हो गई। और उतनाई में खा के भोले जी अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हो गई तो उनका सास ससुर गए लोग कपड़ा धोए, आए लोग तो खोजा था कि हमार झोपड़िया कहाँ गई। तो बहू उनकर जब वो अंतर ध्यान हो गई तो लगली खोजे कि आई हो दादा हमरे घरे तो परम पिता परमेश्वर जी अली आ हम समझ ना पैनी।
दाल भात बना के खिया देनी। काश कुछ और रहला तो बड़ो व्यंजन के भोग लगौले रहती। अब गुरु बहना के मन में इतना उल्लास भइल कि हमारे घरे तो लगता हम उस साधु ना रहनी है, लगता परमपिता परमेश्वर जी भोले जी के दर्शन भइल। अब पति पत्नी बड़ा अपार खुश भइलो कि हमन के ई सब भक्ति के नतीजा है। भक्ति भाव से प्रेम से कहनी तो भोले जी के दर्शन मिल गए। और जब सास ससुर आए लोग तो कहता लोग कि क्या ई कैसे ऐसा हो गई। तब जब बहू सजी लगली बतावे तब दोनों जनी पछता के रह गए, काहे से वो लोग पूजा पाठ ना करत रहे लोग। लेकिन पति के पत्नी के साथ रहल, दोनों जनी मिल के अपार प्रेम करत रहे लोग। पूजा पाठ बड़े विधि विधान से करे लोग, काम करते रहे लोग, नाम ले हर महादेव भोले जी हर हमेशा ओम नमः शिवाय के जाप करे लोग। अब माई बाप जब आईना तो कहना कि अरे हमरे घर में तो बहू नाई लक्ष्मी आ गई, काश हमन के गाँव में ना गए रहती तो आज हमनों के भोले जी के दर्शन हो गए। अब पछता के रह गए, जेकरे नसीब में लिखल है वही के दर्शन भोले जी के माता पार्वती जी के मिली। तो भक्ति भाव तो बहुते जरूरी है। तो देखी गुरु भाई बहना, भोले जी परीक्षा लेके अंतर ध्यान हो गई नी। अब माता जी इंतजार करता नहीं कि गई जा जानी का भइल। तो भोले जी गई तो कहनी कि देखो अरे ये दुनिया संसार तो हम ही बनौले बानी, लेकिन ये मनुष्य जिक्र समझ नहीं बहु समझदारी से नहीं रहता तो कलयुग कह के अपन बर्बादी करता। अरे जब ज्ञान हो जाए तब भक्ति के मार्ग अपना लेवे के चाहिए। और जब मनुष्य के शरीर पोले मानी तो पूजा पाठ जरूर अपने करती ने, एक आधा घंटा समय जरूर निकाले के चाहिए कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हर आरती में आप लोग सुने ली जेकरे गुरु बहना की जी की नाई गावे आवेला, ओहू भी जब दुर्गा जी के पंडाल में जाला, चाहे कौनो सत्संग में जाला, कीर्तन भजन में जाला, आरती जरूर होला। तो आरती में देखी त्रिलोकीनाथ के जब आरती होला तो साफ साफ लिखल है ओमें कि कुछ धरती पर जौन भी बा, बाल बच्चे पति माँ बाप कुछ आपन नाई बा, सब भोले जी के दिहल बा। तो कहे ना है घमंड न को कि भगवान के भक्ति में लीन हो जाए और अपने जीवन के धन्य बनाने शिवलोक में पहुँचे, ताकि दूसरा जन्म भी मनुष्य के मिले और भोले जी के हम फिर सेवा भाव कर सकी। देखिए गुरु भाई बहना, 84 लाख जोनि के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलल बा तो एक व्यर्थ न करे, ना जानी फिर ये मनुष्य के जीवन मिली या ना मिली। तो जब साज बा तबे बिहान बा। अब बेचारी बरेठिन के तो धन दौलत सब कुछ हो गई, लेकिन मन जस के तस रह गए, मन कबो ना बढ़ल। तो यही से कहल जाला धन बढ़ जा मन के कबो ना बढ़ावे के चाहे। वो बेचारी जैसे प्रेम पहले भोले जी से माता पार्वती जी से करत रही भक्ति भाव, वैसे सदियों बराबर करते रह गई। अब देखी अब जौन रानी रहली इतना राजधन रहल सब विध्वंस हो गई। आ जब विध्वंस हो गई तो एक बार दोनों सखी रहली, बहुत दिन हो गई मुलाकात नहीं भइल रहल। तो ये शिवरात्रि के दिन रहल, दोनों जनी लोग पूजे गए रहल मंदिर में। जब मंदिर में पूजे गए लोग तो दोनों सखी से मुलाकात हो गई। अब एक दूसरे के लोग हाल चाल अपने आपस में पूछे लगल लोग कि ये सखी तू कैसे बाड़ू अपने घर परिवार में। अब बरेठिन के लड़की रहली वो अपने सखी से रानी चंबाड़ी उनसे पूछा ताड़ी कि बताओ का हाल चाल बा। कहली अरे का हाल चाल करे, हमारे तो सब कुछ रहल, कौनो चीज के कमी ना रहल, लेकिन ना जानी कि कर ऐसा बुरी नजर लग गई कि अब हमार हाल चाल ना पूछो, हमार तो महल के जगह झोपड़ी हो गई, हमन के समय दाना दाना के मोहताज हो गई बानी, ना जानी कौन हमारे ऐसा कर्म खराब बा।
आ तू कैसे बाड़ू, तू अपन हाल चाल बताओ। कहली कि ए सखी हम अपन हाल चाल का बताई, हम तो झोपड़ी में रहत रहनी, कबो महल के सपना ना देखले रहनी। काहे खातिर कि हम तब शुरू से गरीब रहनी, तो गरीबता में पलल रहनी। महल के सपना कबो ना आई कि ऐसा कबो ना हो सकेला। लेकिन देखे एक दिन साधु के रूप में एगो बाबा अयली, आ बाबा के सेवा भाव कैनी। बहुत भूखा रहनी, आ खाना बना के खिला देली। आ जैसे वो खाना दुए कौर खैनी, झोपड़ी के जगह महल हो गई। ऐसा आशीर्वाद देनी कि सब चीज संपन्न बानी, सब कौनो चीज के कमी नहीं है। जब उनकर धोबिन सखी इतना बात कहली, तो देखी उनके ज्ञान के उन्हों के दिमाग खुल गई। कहली ये सखी, अरे हमसे तो बहुते बड़हन भूल हो गई। कहली वो का हो, आ तो हमरे घरे उहे बाबा तो हमारियो घर में गई। तो हमरे देखबू जब से अपने ससुरा में गईनी तो पूजा पाठ भुला गई, राजधन में अझुरा गईनी। कहनी सब कुछ तो बटले बा, पूजा कैले के कौन काम बाटे। और हमार जौन दासी रहली उ बाबा भिक्षा मांगनी, तो कहनी कि हम तोहरे हाथ से नाई लेब, नहीं के बोलाव। आ हम सुतल रहनी, हम नाई उठ के अली। आ जब ले सोची कि अब मनी जाई, तो ले बाबा अंतर ध्यान हो गई। तब वो कहली कि सखी तुमसे बहुते भारी भूल हो गई। अरे तू भगवान जी तो प्रेम के भूखा हई, आ तोहरे दरवाजे पर भोले जी गईनी, आ तू अपमानित को के तू निकललू ना, दर्शन ना कैलू। ई कैसे तोरे मन में ऐसा ख्याल आ गई। अरे ई धन दौलत ई जौन हमके भोले जी देले बानी, एको काम में ना आई। आई भक्ति भाव तो सबसे जरूरी बा, ये साथ में जाई, प्रेम में साथ में जाई। अरे तुमके तो अपने अतीत के सेवा करे के चाहत रहल, यानी सबसे पहले तो तोहरे दरवाजे पर भोले जी गईनी, आ तू अपमानित कर दे। अब बेचारी लगली पछताए। अब पछतावा के जाए अलावा कुछ ना रह जाला। जब आगे आदमी ना समरेला, जब चिड़िया चुग गई खेत में, तो बाद में पछताए से कुछ ना होला। लगली पछताए कि अब का करी। ये सखी कौनो उपाय बताओ कि हमार घर फिर से संवर जा। कहली कि अब देखी जे सब चीज से हारल थकल रहेला, तू भगवाने जी के शरण में जाला। उहे परम पिता परमेश्वर जी ई शरीर देले बानी, ई दुख सुख सब देले बानी, तो हम उहे से जाके कहब तब हमें शांति मिली। कहली कि ये सखी आ तू अपन व्रत उठाला 16 सोमवार के। अब व्रत विधि विधान से कर। 16 सोमवार के व्रत जे करेला, शिवरात्रि जी के जे दिन व्रत त्योहार रहेला, ओकर सारा दुख दूर हो जाला। आ वही में अपने भोले जी से दया मांगी, अपने गलती के क्षमा मांगू तो के जरूर क्षमा भोले जी को दे। कहली ठीक है कहताड़ू। और बेचारी कहली कि हमरे तो इतना भी हिम्मत नहीं थे कि हम भोले जी के चर्चा करा सकी। 16 सोमवार जब पूरा हो गई, तब का कहली कि जब मित्र हो तो ऐसा ही मित्र हो जैसे सुदामा और कृष्ण के मित्रता रहल, वैसे वो धोबिन के लड़की और रानी के मित्रता रहल। जब धोबिन के लड़की जानली कि हमार सखी इतना गरीब हो गई बाड़ी, तो कहली ये सखी जब तू जहिया लास्ट चर्चा करई हो, दिन हमो के बोलई हो, आ हम सारा व्यवस्था हम कर दे, खाली तू बैठ के भोले जी के चर्चा सुनी हो। अब एक दिन पहले धोबिन के लड़की आ गई। अब बेचारी के जैसे 16 सोमवार के व्रत पूरा हो गई, पूरा भल वही दिन बेचारी उद्यापन कैली और चर्चा बैठा देली। और चर्चा करे लगली, तो चर्चा में देखी जब अच्छा के संगत मिलला तो अच्छाइए आवेला। अब सारा जन धन के घमंड रहल सब खत्म हो गई।
अब उनके मन में भक्ति जागी गई और अपने सखी के साथे बैठ के अपन चर्चा में सहयोग कैली, भाग लेली और चर्चा करौली। और चर्चा में देखी दोनों सखी कितना सुंदर भजन गावताड़ी। अइली दुअरिया बोला चिन्हबो ना कैली, बाट गलती हमार। अइली दुअरिया भोला चिन्हबो ना कैली, बाट गलती हमार। हमरा के माफी दे दी, जिंदगी बसा दी, भोला सुन ली पुकार। हमरा के माफी दे दी, जिंदगी बसा दी, भोला सुन ली पुकार। हमरा के माफी दे दी, जिंदगी बसा दी, भोला सुन ली पुकार। हरदम ध्यानवा रौरा चरणे में रही, भोला सुन ली पुकार। हरदम ध्यानवा रौरा चरणी में रही, भोला सुन ली पुकार। अइली दुअरिया भोला चिन्हबो ना कैली, बड़ गलती हमार। अइली दुअरिया भोला चिन्हबो ना कैली, गलती बाटे हमार। हमरा के माफी दे दी, जिंदगी बसा दी, भोला सुन ली पुकार। हरदम ध्यानवा रउआ चरणी में रही, भोला सुन ली पुकार। हरदम ध्यानवा रउआ चरणी में रही, भोला सुन ली पुकार। तो देखी गुरु भाई बहना, बेचारी के एहसास हो गई जब भी सांझी बा तबे भी हनबा। अब भोला जी तो सबके माफ कर देनी, जे भी वहाँ के शरण में प्रेम भाव से जाला ओकर सारा दुख दूर कर देनी। ता देखी जब शरण में रानी गईली और अपन दुखड़ा प्रेम भाव से सुनौली, कहली कि हे पिताजी, अरे माई बाप तो सब अपने लड़कन के गलती क्षमा करेला लोग, एक बार की गलती तो सबे माफ करेला। हमसे बड़ा भारी भूल हो गई, हमके माफ कर दी कि हम अपने माई बाप के पहचान ना पौने और दुआरे पर आके मिल ना पौने, ना सेवा सत्कार को पौने। तो हे पिताजी हमके माफ कर दी, आ हमार जिंदगी संवार दी, कि गरीबता के दूर कर दी। सब राजधन बेकार हो गई बा, अजौने नगर में बानी सब के हंसता कि रानी ना जानी कौन ऐसा कर्म खराब कैली कि इनके अइते सारा धन भी ध्वंस हो गई। तो देखी गुरु भाई बहना, भोले जी उनका पुकार सुन लेनी, आ फिर पिताजी दर्शन देनी और ऐसा आशीर्वाद देनी कि जा जैसे तुहार धन संपदा रहल फिर वैसे हो जाई, लेकिन भक्ति भाव कबो ना भुलाए के चाहिए। धन संपदा देख के कबो ही ना भूले के चाहिए कि पूजा पाठ न करी, भक्ति भाव न करी। आई तो बहुत भारी सब भूल को देला कि जवानी में तो भक्तियों ना सपरता, अब बुढ़ापा में का भक्ति हो पाई, जब घुटने ना काम हो पाई, अननहाय के शक्ति रह जाई, तो अब पूजा पाठ भक्ति भाव कैसे को पाई। तो देखी जब ज्ञान हो जाता, ज्ञान के मार्ग सभी अपना ली। अजी से भोले जी माता जी के वो दोनों सहेली पर कृपा दया कोई नहीं कि दोनों जनी के खुशहाल को देनी, ज्ञान दे देनी। कथा के माध्यम से उनकी भी ज्ञान मिल गई, बेचारी के जीवन संवर गई। वैसे भोले जी के माता जी के दया सब गुरु बहना पर जे भी
ये वीडियो देखा था, सब पर कृपा दया बनल रहे, सबके परिवार आनंदमय खुशमय से रहे। भोले जी के दया अपार कृपा बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय। हर हर महादेव।